नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मैथमेटिक्स मेंटर प्रभात यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आपका मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि हम लोग क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल अर्थात त्रिभुज के कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज हम आपके सामने नई टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आप देख रहे हैं। टॉपिक जो है हमारा अध्याय 7 का हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज इसके हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप थोड़ा बहुत क्लास 9th में भी फेमिलियर हुए रहते हैं और हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आज हम लोग इसके सबसे पहले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि किसी भी पॉइंट को आप कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, किसको वाई एक्सिस बोलते हैं। एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कोऑर्डिनेट नाम देते हैं। और इसमें अगर किसी कोऑर्डिनेट में पॉइंट दिया है तो पॉइंट से हम लोग उसके बीच की डिस्टेंस का फार्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर किसी लाइन को कोई पॉइंट इंटरसेक्ट करती इंटरनल या एक्सटर्नल तो उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर इससे बहुत सारे चीज़ें, किसी लाइन का इक्वेशन क्या होगा, स्लोप क्या होगा, कोई भी पॉइंट को लीनियर है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए, अगर आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर न किए हो तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कर दीजिए। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं कुछ पॉइंट्स हैं, जैसा कि 4 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में। तो अगर सपोज कर लिए एक वर्टिकल लंबवत रेखा है और एक आपकी हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा है, जिस पॉइंट किसी भी प्लेन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। ओ से डिनोट करते हैं, अर्थात इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, मतलब मूल बिंदु। अब इसी के रेस्पेक्ट में सारी बातें करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष, यानी कि एक्स अक्ष यानी एक्स एक्सिस, और इसको हम लोग नाम देते हैं वाई एक्सिस यानी कि वाई अक्ष। ठीक, अगर ओरिजिन के राइट साइड इधर जाएंगे तो इसको हम लोग पॉजिटिव डिस्टेंस के रूप में मेजर करते हैं। अगर इधर आएंगे तो इसको हम लोग नेगेटिव से डिनोट करते हैं। इसके ऊपर को हम लोग पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, नीचे के लिए नेगेटिव से। इसको नाम देते हैं एक्स डैश ओ एक्स, इसको नाम देते हैं वाई ओ वाई डैश। एक किसी भी प्लेन को 4th पार्ट में डिवाइड करता है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड चतुर्थांश। इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड चतुर्थांश या थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं 4th चतुर्थांश अर्थात 4th क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट है, सपोज करिए ए है, इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कोई भी पॉइंट अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज करिए कि कोई पॉइंट हमने ए ले लिया, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इस पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एक्स। और इसका देखेंगे कि इस एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस, इसको हम लोग डिनोट कर देंगे वाई से। तो इसके पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स कामा वाई, यानी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस। तो एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस पे कट कर रहा है, ये हो गया आपका एक्स कोऑर्डिनेट। वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि यहाँ से, इसको हम लोग बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। अगर एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, तो इसको नेगेटिव कामा प्लस से डिनोट करेंगे। अगर दोनों नेगेटिव होगा तो यानी माइनस कामा माइनस। अगर इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, वाई से नेगेटिव होगा, तो प्लस कामा माइनस। तो आप किसी भी पॉइंट को देखने के बाद आप ये बता देंगे कि एक किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और आपको समझने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो इसका हमेशा कोऑर्डिनेट जो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा 0 होगा। अगर एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। इस केस में भी आपका वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा ये भी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब जैसे हमने कहा कि कोई एक पॉइंट सपोज करिए P है, इसका कोऑर्डिनेट -3, 0 है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा।
अगर इसका कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, सपोज करिए कि एक कोई पॉइंट क्यू है, ए 4,0 है, तो ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। अगर तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ ये समझ गए कि अगर किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो इसका मतलब वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। अगर पॉजिटिव होगा तो ओरिजिन के राइट में, नेगेटिव होगा तो ओरिजिन के लेफ्ट में। अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है अगर, तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, वाई एक्सिस पे लाई करेगा। जैसे 0,5 मतलब कि ओरिजिन के ऊपर रहेगा, जैसे 0,6 यानी ओरिजिन के नीचे रहेगा, -6 यानी ओरिजिन के नीचे रहेगा। ठीक, एकदम फंडामेंटल बेसिक बातें। आइए इसी संदर्भ में कुछ और आगे बातें हम लोग करते हैं। अब जैसे इसी संदर्भ में अगर हम लोग देखें कि तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ ये समझ गए कि कोई भी पॉइंट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के, इसी को हम लोग बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। सपोज करिए कोई एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट लिखा है 2,3, तो ये मान लीजिए पॉइंट 2 है, इसको इस पर ड्रॉ कर दीजिए। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये 2 होगी और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो 3 होगी। तो आप इस पॉइंट को आप रिप्रेजेंट करो, यानी कि एक्स एक्सिस पे आप 2 यूनिट, फिर वाई एक्सिस के पैरेलल आप 3 यूनिट ऊपर जाएंगे। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि ए आप इस पॉइंट को अगर आप लोकेट करना है, P लिखा है 2,3, तो इसका मतलब ए एक्स बराबर 2 है, ए वाई बराबर 3 है। तो एक्स बराबर 2 आपका कहाँ होगा, ये देखिए आपका एक्स एक्सिस है, ए एक्स बराबर आपका 2 हो गया। वाई बराबर 3 क्या होगा, ए हो गया आपका वाई बराबर 3 हो गया। एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे यही आपका पॉइंट भी होगा और इसका कोऑर्डिनेट 2,3। इसका मतलब क्या है कि ए यहाँ से क्या है, एक्स बराबर 2 यूनिट पे है और इसका मतलब क्या है, वाई बराबर क्या है, 3 यूनिट। तो एक्स एक्सिस को हम लोग बोलते हैं, यानी एक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, और वाई एक्सिस को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं कोट, और इसको बोलते हैं भुज। कोट और भुज का यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है। तो किसी भी पॉइंट को अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप इस तरह से एक दूसरे को किस जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे, यही आपका पॉइंट P हो गया, इसका लोकेशन 2,3, अर्थात ए वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, 2 यूनिट पे, और एक्स एक्सिस से कितना यूनिट डिस्टेंस पे है, 3 यूनिट पे। मतलब एक्स ऊपर कितना जाएंगे, इसके ऊपर, इसके पैरेलल 3 यूनिट डिस्टेंस, तो यानी एक्स के पैरेलल मतलब वाई से दूरी। ठीक, देखिए एक्स 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 पे परपेंडिकुलर यानी वाई एक्सिस के पैरेलल, ये हो जाएगा आपका एक्स बराबर 2, वाई एक्सिस के पैरेलल ये हो गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब ए हो जाएगा आपका वाई बराबर 3, वाई एक्सिस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट, वाई एक्सिस के पैरेलल मतलब एक्स बराबर। ठीक, तो अब देखिए किसी पॉइंट को आप कैसे लोकेट करेंगे, आप यहां पे समझ गए। अब यहां पे हम लोग कुछ पॉइंट्स यहां पे दिया है उससे रिलेटेड बात करते हैं। कह रहा है कि अगर किसी कोऑर्डिनेट में 2 पॉइंट P और Q है तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज करिए x1 y1 h2 y2 दोनों क्या है, पॉजिटिव। सपोज करिए दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब दोनों क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ये हो गया आपका x डैश, ये हो गया ओरिजिन, और ये हो गया आपका y डैश, ये y हो गया, ये x। अब इधर देखिए, सपोज करिए एक पॉइंट आपका P है और एक पॉइंट सपोज करिए एक Q है, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है, और एक पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, अर्थात इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, इसको भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक आपका x1 है और ये जो लिखा है इसको ऐसे मिला दीजिए, और यहाँ से यहाँ तक ये y1, ये हो गया आपका h2 है और ये आपका लिखा है y2। तो कह रहा इन दोनों पॉइंट P और Q के बीच की डिस्टेंस, यानी कि ये हमको PQ ये बताना है। कह रहा PQ की वैल्यू क्या होगी।
तो देखिए अगर हम इनको मिला रहे हैं तो हमको एक ट्राइंगल मिल रहा है। सपोज करिए ए लिखा है पी क्यू आर, एक ट्राइंगल मिल रहा है पी आर क्यू, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ये हो जाएगा आपका h2 माइनस x1, और ये जो डिस्टेंस होगी यानी कि ए y2 माइनस y1। तो आप राइट एंगल ट्राइंगल में, जैसा कि आप पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर हम लोग यहाँ से पी क्यू का स्क्वायर लिखें तो ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, तो आप यहाँ से पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी आर का मतलब h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्यू आर का मतलब क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ से आप पी क्यू बराबर लिख सकते हैं, इधर लेंगे तो स्क्वायर रूट, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, पॉजिटिव में से नेगेटिव घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। सपोज करिए अगर h2 की वैल्यू छोटी है, x1 की वैल्यू बड़ी है, तो छोटा में से बड़े को घटाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखिए, यानी कि आप यहाँ से पी क्यू बराबर हो जाएगा, अगर इसके साइन को चेंज करें x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखिए, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखिए, तब भी ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पी क्यू बराबर हो जाएगा अंडर रूट h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या x1 माइनस h2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से अगर दो पॉइंट आपका P और Q दिया है जिसके कोऑर्डिनेट पता है, तो इनके बीच की डिस्टेंस या तो A होगा या तो आप इसकी जगह A लिख सकते हैं। ठीक, कह रहा बिंदु P x कमा y की मूल बिंदु जीरो से दूरी बताइए। तो आइए इसको देखते हैं। ये कह रहा है कि मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन से इसके बारे में पूछ रहा है। तो यहां पे देखिए, ये सपोज करिए कि आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये है आपका ओरिजिन 0,0, ये है y, ये x डैश है, ये x है। सपोज करिए कि कोई एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट लिखा है x, y, ये ओरिजिन है, यहां से इसको आपने मिला दिया। सपोज करिए ये x1 y1 है, ये h2 y2 है। तो आप यहां से OP बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर अब प्लस y माइनस, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी प्लेन में कोई एक पॉइंट P है, उस पॉइंट P का अगर कोऑर्डिनेट अर्थात उस पॉइंट P का x और y एक्सिस के रेस्पेक्ट में पोजीशन स्मॉल x, y है, इसका मतलब कि y एक्सिस से h दूरी पे और x एक्सिस से y दूरी पे है, तो उसको ओरिजिन से उसकी क्या डिस्टेंस होगी, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद ये कह रहा है कि उस बिंदु P x, y के निर्देशांक जो बिंदु A और B को जोड़ने वाली रेखाखंड को M1 संबंधी M2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता निम्नलिखित होता है। ये कह रहा है कि अगर किसी प्लेन में कोई दो पॉइंट दिया है, आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि अगर ये कह रहा है हमारा कि मान लीजिए कोई यही प्लेन है, यहाँ पे हमने सपोज किया कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट सपोज करिए A है, एक पॉइंट सपोज करिए B है। क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में जब आप बात करेंगे, सपोज करिए ए आपका वाई एक्सिस है और ए आपका एक्स एक्सिस है। ठीक, हमने कहा कि एक्स वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट ए का पोजीशन x1, y1 है
और इस पॉइंट बी का जो पोजीशन है इसको हमने डिनोट कर दिया, सपोज करिए H2, Y2 है। हमने कहा इस लाइन सेगमेंट रेखाखंड AB पे कोई एक पॉइंट P चूज कर लीजिए। हमने सपोज किया कोई एक पॉइंट P है। एक पॉइंट जो P है आपका, ये जो पॉइंट आपका P है, इसका हमको कोऑर्डिनेट नहीं पता है, ये वेरिएबल पॉइंट, हमने मान लिया इसका कोऑर्डिनेट x, y है। ठीक, ए बी रेखाखंड को सपोज करिए एपी और पीबी के रेशियो में इंटरनल डिवाइड कर रहा है, आंतरिक रूप से, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच में, मतलब इनके मध्य में है। तो हमने कहा कि सपोज करिए यहां से यहां तक ए M1 है और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है M2 है, अर्थात एपी और पीबी का जो रेशियो है M1/M2 है। कैसा है? आंतरिक, इंटरनल, आंतरिक विभाजन है। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन, यानी कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी, कह रहा है पी की पोजीशन के बारे में बताइए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आइए, तो हमको अगर x का कोऑर्डिनेट पूछता है, यानी कि पोजीशन ऑफ पी, मतलब x, y की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो यानी कि x इज इक्वल टू, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात समझना पड़ेगा। अगर आप इस वाले को लेते हैं AP को, यानी M1 को लेते हैं, तो M1 के ये पॉइंट A है, इसके करीब है। तो आपको दिमाग में बात रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब आप M1 को लेंगे तो इससे दूर वाला कोऑर्डिनेट, इससे दूर वाला कोऑर्डिनेट क्या है? B है। अब B का x कोऑर्डिनेट क्या है? H2 है। तो यानी कि आप मल्टीप्लाई करेंगे M1 इंटू H2 प्लस, इंटरनल में ध्यान दीजिएगा कि बीच में प्लस रहेगा। जब आप इस वाले को लेंगे M2 के, तो इससे दूर क्या है? A, इसके करीब, इससे दूर A है, तो यानी कि M2 इंटू X1। फिर इन्हीं दोनों को, M1 और M2 को ऐड करके इसी से हम लोग क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट का वैल्यू। तो सिमिलरली आप y बराबर निकालना रहेगा तो क्या होगा? सेम चीजें। तो देखिए, जब आप ये मौन रखेंगे तो इसका y वाला कोऑर्डिनेट इससे दूर क्या है? एक करीब है, दूर है। तो इससे आप कभी गलती नहीं करेंगे, फार्मूला भूलेंगे नहीं, M1 Y2। तो जब आप M2 लेंगे तो इससे दूर, यानी कि M2 Y1, और इन दोनों का सम, ये हो जाएगा आपका M1 प्लस M2, ये हो गया आपका y। तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहां से कि इसलिए पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट x, y है, दिस इज इक्वल टू P। तो ये हो जाएगा आपका M1, तो अब M1 का मतलब H2, जब आप M2 लिखेंगे मतलब X1 अपान M1 प्लस M2। y का कोऑर्डिनेट जब लिखेंगे तो यानी कि M1 Y2 अब प्लस M2 Y1 अपान M1 प्लस M2। तो इस तरह से देखिए एक प्यारा फूल, एक आपके सामने एक बहुत ही प्यारा फूल रिजल्ट आपको इंटरनल डिवीजन X1 Y1 प्राप्त हुआ। ठीक, तो अब आइए इसी में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब हम लोग देखिए इसके अगले उसमें बात कर रहे हैं। अब इसका देखिए, इसके बाद इंटरनल हो गया। अब आइए थोड़ा सा हम लोग, अब ये कह रहा है, अब इसमें ये कह रहा है, अब इसमें देखिए, अब इंटरनल आप समझ गए। अब एक कह रहा है कि अगर उस बिंदु x, y के निर्देशांक क्या होंगे जो इतना इतना को, ये तो हो गया आपका। कह रहा है कि पॉइंट P और Q है, को जोड़ने वाली रेखाखंड PQ के निर्देश के मध्य बिंदु क्या निर्देशांक होगा। अब ये देखिए P मूव कर रहा था, कहीं भी हो सकता है। अब ये कह रहा है कि AB के मध्य में हो, एकदम बीच में हो, तो इसका मतलब M1 और M2 यानी A और A दोनों रेशियो आपस में इक्वल होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा इसी फार्मूले में आपको बस पुट कर देना है कि M1 बराबर M2। जब M1 बराबर आप M2 पुट कर देंगे तो यहां से आपको x बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि x1 प्लस H2/2 हो जाएगा, एंड y बराबर क्या हो जाएगा आपका y1 प्लस Y2/2। इसका मतलब पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा x, y, ये हो जाएगा आपका x1 प्लस H2/2 कामा y1 प्लस Y2/2। ठीक, अब आइए इसी से रिलेटेड
कुछ और पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए अगले स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं, यहां पे इसी से रिलेटेड कुछ और बात करने वाले हैं। तो अगर हम यहां पे कहें कि एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q है, हम कहें इसका बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। देखिए एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है कि सपोज करिए कि एक लाइन सेगमेंट आपका ए बी है, ए है, ए बी है, इसका कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 है और इसका लिखा है h2 कामा y2। सपोज करिए कि कोई एक पॉइंट इसके बाहर P है जिसका कोऑर्डिनेट x कामा y है। ओ ए बी को एक्सटर्नल m1 और m2 के रेशियो में एक्सटर्नल डिवाइड करता है, कहीं बाहर सपोज करिए कि इसको क्या करना, डिवाइड कर रहा है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक, तो वही सेम चीज है कि जब आप m1 लेंगे इससे दूर तो ये क्या हो जाएगा, m1 लेंगे तो इससे दूर मतलब यहां यानी h2, जब m2 लेंगे तो इससे दूर मतलब x1। तो एक्सटर्नल के बीच में ध्यान दीजिएगा कि इनके बीच में माइनस साइन लगाया जाएगा। तो अब यहां से अगर x का कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1 h2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, y बराबर लिखेंगे तो आपका m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। तो इसका मतलब इस हिसाब से पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x कामा y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा P यानी कि m1 h2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। ये हो जाएगा आपका m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। इसको बोलेंगे हम लोग बाह्य विभाजन, एक्सटर्नल डिवीजन। बस आपको दोनों के बीच में फार्मूला सेम है, बस आपको करना क्या है कि दोनों के बीच में आप क्या करेंगे, जो प्लस है उसकी जगह आप माइनस साइन रख देंगे। ठीक, तो जो आपको एक नया रिजल्ट मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे कि ये इसका क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन है। ठीक, किसी कोई दिक्कत, आप यहां तक समझ गए। अब आइए इसी संदर्भ में एक चीज ये समझते हैं कि जैसे हमको पूछता है कि किसी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करिए, केंद्रक। तो आप जानते हैं कि केंद्रक के लिए केंद्रक को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड, और किसका, किसी ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का मतलब आप जानते हैं कि जिसमें 3 साइड हो। तो सपोज करिए ए बी सी कोई एक ट्राइंगल है, ए का कोऑर्डिनेट आपका लिखा है x1 कामा y1, बी का लिखा है x2 कामा y2 और सी का लिखा है x3 कामा y3। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, सबसे पहले ए होता है कि केंद्रक किसे बोलेंगे। तो किसी भी त्रिभुज की जो मीडियन होते हैं, सपोज करिए कि BC का मिड पॉइंट D है, AC का मिड पॉइंट E है और AB का मिड पॉइंट F है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे इसी को हम लोग बोलते हैं केंद्रक। यानी कि किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं, अगर D क्या है, BC का मिड पॉइंट है तो AD क्या है, इसकी माध्यिका। किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं अर्थात ADB और CF के इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेद बिंदु को हम लोग बोलेंगे त्रिभुज ABC का क्या है, केंद्रक। और हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, जैसे इसकी माध्यिका क्या है, AD है और ये पॉइंट मान लीजिए सपोज करिए O है, तो O AD लाइन को
2 संबंधे 1 के रेशियो में इंटरनल डिवाइड करता, अर्थात कि AO इज इक्वल टू आपका है 2 एंड OD बराबर क्या है 1। तो अगर हमको पूछ रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी वर्ड O का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो वही इंटरनल डिवीजन, सपोज करिए एक पॉइंट A है और एक इसका मिड पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं H2 प्लस S3 बाई 2 Y2 प्लस Y3 बाई 2। तो आपको A का भी कोऑर्डिनेट पता चल गया, D का भी पता चल गया। O एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट हमको पता करना है, x, y हमने लिखा। A O पॉइंट AD लाइन सेगमेंट को, माध्यिका AD को 2 और 1 के रेशियो में के अनुपात में इंटरनल विभाजित करती है। तो इंटरनल फार्मूला आपका लग जाएगा। सपोज करिए कि इसको आपने रख दिया M1 और इसको आपने नाम दे दिया M2, ठीक। तो इसका मतलब आपको A का भी कोऑर्डिनेट पता है, ये लिखा है x1, y1, और D का भी कोऑर्डिनेट पता है, यानी कि H2 प्लस S3 बाई 2 Y2 प्लस Y3 बाई 2, ठीक। तो हमको पूछ रहा है कि O यानी x का x, y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यानी कि x बराबर क्या लिखेंगे M1 H2, तो M1 का मतलब क्या हुआ 2 इंटू H2 प्लस S3 बाई 2 अब प्लस M2 का मतलब 1 इंटू x1 का मतलब 1 अपान M1 प्लस M2, यानी 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा आपका x1 प्लस H2 प्लस S3 बाई 3। तो अब यहाँ पे देखिए सिमिलरली इसी तरह से, इसी प्रकार से y बराबर आप निकालेंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि जो त्रिभुज ABC है इसके केंद्रक यानी सेंट्रॉयड के निर्देशांक यानी कि x, y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x1 प्लस H2 प्लस S3 बाई 3, ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। इसका आपने प्रूफ भी देख लिया, बहुत इजी है। तो इस तरह से अगर किसी त्रिभुज ABC के वर्टेक्स आपको दिया है x1 y1, h2 y2, s3 y3, तो इस त्रिभुज के केंद्रक अर्थात सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x1 प्लस h2 प्लस s3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ठीक। तो इस तरह से आप इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब इसमें देखिए कुछ हमको एक, अब जैसे कोई एक त्रिभुज दिया है और उसका कोऑर्डिनेट आपको पता है, जैसे हमने कहा कि कोई एक ट्राइंगल है ABC, A है, AB है, AC, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, ये लिखा है h2, y2 और ये लिखा है h3, y3। तो हम कहता है इसका क्षेत्रफल बताइए, एरिया। तो देखिए इसके एरिया के लिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे आप लिखते हैं x1 y1 1, इसको लिखते हैं h2 y2 1, इसको लिखते हैं h3 y3 1, और इसके आगे क्या लगा देते हैं मॉड, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। नेगेटिव कभी कभी आ जाता है, इसलिए आ जाता है कि अगर इस ट्राइंगल के वर्टेक्स को अगर आप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो इसकी एरिया हमेशा पॉजिटिव आएगी। अगर आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, अगर इसको क्लॉकवाइज आप रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज घड़ी की सुई के चलने की दिशा में रोटेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि जब कोई भी ट्राइंगल का वर्टिसेस आपको पता है, जिसको बाकायदे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे
इसके ए बी सी तीनों पॉइंट को लोकेट करिए। अब उसमें आप देख के आप समझ जाएंगे तीनों पॉइंट कौन कौन सी पोजीशन पे है, और आप एंटी क्लॉकवाइज इसके वर्टेक्स को आप ले लीजिए, तो आप देखेंगे कि इसकी एरिया हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो मॉड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब आइए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1/2, जैसे क्लास 11th में आप आएंगे तो हम लोग डिटर्मिनेंट बताते हैं 3x3 का डिटर्मिनेंट है, तो कुछ नहीं करना है। अब इसको देखो, इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आपने ए लिया तो इसको छोड़िए और इसको छोड़ दीजिए, तो आपका क्या बचा, ए। इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए माइनस इसमें, यानी कि यहाँ पे हो गया आपका x1, तो y2 माइनस y3। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस, ए हो जाएगा माइनस y1, तो ए कैंसिल आउट, जब ए लिखेंगे तो ए कैंसिल आउट और ए कैंसिल आउट, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे h2 माइनस h3। जब 1 लिखेंगे तो ए कैंसिल आउट, ए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा h2y3 माइनस h3y2। अब इसी को जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2 ये लिखते हैं मॉड में x1, तो ये y2 माइनस y3 प्लस h2, तो y2 के बाद क्या आएगा y3 के बाद क्या आएगा y1, फिर h3, तो y3 के बाद क्या आता है y1 माइनस y2। चूँकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल की जो एरिया होती है उसकी जो यूनिट दिया रहेगा उसका स्क्वायर होगा। तो यानी कि आप फार्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी 1/2 ब्रैकेट में s1 y2 माइनस y3 प्लस s2 y3 माइनस y1 प्लस s3 y1 माइनस y2, दोनों तरफ आप क्या लगा देंगे, मॉड। इसी को थोड़ा सा हम लोग और बेहतर ढंग से लिखना चाहें, थोड़ा सा शॉर्टकट अगर लिखना चाहें आप, तो 1/2 मॉड ऑफ समेसन ऑफ x1 ये लिखते हैं y2 माइनस y3, और यहाँ पे आप लगा देते हैं मॉड। ठीक, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट आपके सामने है कि अगर किसी भी ट्राइंगल की एरिया फाइंड आउट करना है तो आप बहुत ही इजी तरीके से, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे समझाया, तो आज हम लोग यहाँ तक समझ गए कि इसके कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे जिसमें हम लोग बहुविकल्पी अतिलघुत्तरी प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।